चलिए, जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है कांसर बायोलॉजी यूट्यूब के चैनल पे। एक बार आप लोग जल्दी से चले आए डियर्स, जल्दी हम लोग क्लास को स्टार्ट कर चुके हैं। एक बार मैं कंफर्म हो लूं कि क्या मेरे तरफ से सभी चीज सही है या नहीं। जो लोग अभी जुड़ चुके होंगे वो काइंडली एक बार जरूर सबमिट करेंगे आप कमेंट के माध्यम से कि क्या आपके पास मेरी ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी आपके पास जा रही है या नहीं। चलिए, एक बार जल्दी से बताएंगे हमें। मैं भी देख लूं यहाँ पे सब चीज सही है या नहीं है। बिल्कुल मेरे तरफ से तो बिल्कुल परफेक्ट है डियर। यस, हाँ सर, आ रही है। चलिए, जल्दी से आप सब लोग आ जाइए। बिल्कुल बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने लाइव कांसर बायोलॉजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। यस, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग बेहतर होंगे और अच्छे होंगे। मेरी ऑडियो और वीडियो की ऑडियो जा पा रही है या नहीं, एक बार जल्दी से चेक करके बताएंगे हमें। यस, ऑडियो की क्वालिटी भी सही है। चलिए, मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ मेरी आवाज भी आपके पास जा रहा होगा। बिल्कुल। यस, चलिए जल्दी से आप लोग आ जाएं। और मैं यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट हूँ, परफेक्ट तरीके से सब चीजें स्टार्ट हो चुका है डियर। ये जो स्ट्रीमिंग है ना, बहुत मतलब ज्यादा दिन तो नहीं, करीब 2 दिन पहले ही इसको बना के रखा गया था। और कि मैं आपके सामने लाइव आऊं बहुत दिनों के बाद। कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू, टेक्निकल प्रॉब्लम आते रहा। बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी कठिनाई आती रही। लाइफ है ना, लाइफ में तो मुसीबत आएगी, है कि नहीं। और जो इंसान मुसीबत से मतलब कि लड़ा है ना, समझ लो वो कभी ना कभी अपने लाइफ में जरूर आगे बढ़ेगा। आज ना सही, कल सही, एक ना एक दिन वो लाइफ में आगे जरूर बढ़ेगा डियर। तो आपके लाइफ में भी चैलेंजेस आएंगे, तो क्या आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करोगे, या चैलेंजेस से डर जाओ, या चैलेंजेस से हार मान जाओगे? नहीं ना। तो उसका डटकर सामना करो, मुसीबतों का डटकर सामना करो और कह दो मुसीबतों से, क्या तुम में ताकत है मुझे हराने की? यदि है तो चलो हम लोग मिलकर जंग लड़ते हैं और जो जीता वही सिकंदर। सही है। चलिए, मेरी मोटिवेशन एकदम। यस, जल्दी से आप सब लोग आ जाइए। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग लाइव हैं यहाँ पे। सतेंद्र हैं, मनीष हैं, प्रीति हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो इन्फॉर्मेशन मेरा गया ही नहीं होगा कि क्लासेस आज मेरा लाइव होने वाला है। अचानक जो लोग सब्सक्राइब किए होंगे उनके पास नोटिफिकेशन गया होगा, है ना। चलिए, आ जाइए जल्दी से एक बार सभी लोग। प्रीति आ गई हैं, यस, जो मैं देख पा रहा हूँ। सत्येंद्र हैं, जो भी यहाँ से मुझे देख पा रहा है। जल्दी से आप सब लोग शेयर कर दीजिए, है ना डियर। सब लोग शेयर कर दीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस क्लास को नहीं बेहतर लगे तो एक बार जरूर थम्स अप कर दीजिए, है ना। यस, सभी लोग एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। धनंजय यादव हैं, चलिए, अंबुज कुमार हैं, निखिल कुमार हैं। मेरी आवाज सब लोग के पास जा रही है? चलिए, गुड गुड गुड। तो डियर, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए क्या हम टॉपिक को स्टार्ट करें? टॉपिक को स्टार्ट करें, एक बार जल्दी से सब लोग थम्स अप कर दीजिए ताकि हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करें, आगे की ओर बढ़े, है ना। और ये देखो डियर, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, है ना, हम लोग ये जान ले कि इस चैप्टर का नीट में कितना वेटेज है ना। इस नीट नीट एग्जाम में कितने क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, है ना। तो एटलीस्ट आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा। 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं बेटा। ये ऐसी टॉपिक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो लगभग चीजों को जोड़ती है ना। 2-3 चैप्टर को ऐड करता है। जैसे सेल साइकिल एंड सेल डिविजन पढ़ेंगे, आप रिप्रोडक्शन का चैप्टर उठा के देखो, वहां पर भी थोड़ा सा कंसेप्ट आपको मिलेगा, है ना। तो बहुत सारी चैप्टर को मिलेगा। प्रीति राय बोल रहे हैं यस सर, परफेक्ट है, वेरी गुड। अंबुज कुमार बोल रहे हैं यस। आपका मैं कमेंट यहाँ से देख रहा हूँ, बिल्कुल लाइव है, कोई रिकॉर्डेड नहीं है, है ना। हम लोग एकदम लाइव क्लासेस के अंदर है, ठीक है। यस, तो जल्दी से आप सब लोग आ जाइए। और मेरी तरफ से सभी चीज परफेक्ट है। यस, आप लोग अपने तरफ से परफेक्ट है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। सही है, बड़े आगे अब लोग। चलिए, बिल्कुल एनिमेटेड, बिल्कुल एनिमेटेड क्लासेस आपको लगेगा। फील नहीं होने देंगे कि आपकी ये ऑनलाइन क्लासेस है। फील ऐसा होगा जैसा मैं आपके साथ हमेशा ऑफलाइन की तरह में जुड़ता हूँ। और मेरा तो एक छोटा सा कोटेशन भी आप तो जानते ही हो, है ना। एक छोटा सा वही कि पढ़ो ऐसा कि याद रहे हमेशा। क्या नहीं, पढ़ो ऐसा कि याद रहे हमेशा। एक बार जल्दी से आप लोग टाइप कर दो, ठीक है, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिल जाए, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है ना, चीजों को बेहतर करने में। तो
ये जो है ना पढ़ाई हमेशा आपको 8 बजे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ हर दिन जुड़ूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें हम लोग। यस सर, सत्येंद्र बोल रहे हैं। यस सर, प्लीज सर स्टार्ट। वेरी गुड। आजा बेटा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा इस टॉपिक के अंदर। हम लोग देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ध्यान दो, क्या है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। देखो क्या है ना, सिंपल सी बात समझना है यहाँ पे, एक छोटी सी बात। पढ़ाओ ऐसा कि याद रहे हमेशा। क्या बात है अंबुज कुमार, कि पढ़ाओ ऐसा कि याद रहे हमेशा। बिल्कुल, मैं कहूंगा आपसे कि पढ़ो ऐसा कि याद रहे हमेशा। गुड। देखो क्या है बेटा, सेल जब हम लोग बात करते हैं, देखिएगा जो मैं लिख रहा हूं आपको दिख रहा है कि नहीं, सेल सेल, ठीक है ना। तो सेल क्या है, सबसे बेसिक बात तो हम लोग ये समझे, सेल को कहा गया बेटा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल को क्या कहा गया है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहा गया है। दिख रहा है, देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो सेल को हम क्या बोलते हैं बेटा, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ बोलते हैं। यानी जिस प्रकार से बिल्डिंग को बनाने के लिए बेटा मतलब कि ब्रिक्स की जरूरत पड़ी, सीमेंट की जरूरत पड़ी, नहीं मोर्टार की जरूरत पड़ी, कंक्रीट की जरूरत पड़ी, ठीक उसी प्रकार से बेटा हम लोग की लाइफ को बिगिन करने के, लाइफ को शुरुआत करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ी, सेल की जरूरत पड़ी। सही है, सही है, सही है, परफेक्ट। तो सेल को हम लोग और क्या बोलते हैं, देखो बिल्डिंग ब्लॉक तो लाइफ है ही हमारा, सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सब लोग जानते होंगे, बिल्कुल सब लोग जानते होंगे, स्ट्रक्चरल है और साथ में क्या है बताओ, फंक्शनल यूनिट है। क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। प्लीज जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे हमसे ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज पेन कॉपी जरूर लेकर बैठ जाइए, है ना। तो जरूर कुछ ऐसा लगे कुछ नोट डाउन उसको कर लेंगे, फिर पीडीएफ आपको हम सेंड कर देंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन में हम पीडीएफ भी डाल देंगे। लेकिन अभी साथ में ऐसा हम लोग पढ़े कि लगे फील की नहीं, एक स्टूडेंट्स और एक टीचर्स हम लोग आपस में बैठकर क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझ भी रहे हैं। ठीक है, तो सेल को क्या कहा गया, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहा गया, बिल्कुल सही। और साथ में हम क्या बोलते हैं सेल को, कि क्या है, स्ट्रक्चरल और साथ में क्या है बोलो, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ये तो आप लोग जानते हो, क्लास 9th में भी पढ़े हो, है ना। तो सर सेल को क्या कहा गया, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। डियर देखते हैं कितने लोग बताएंगे, सेल मिले तो क्या बने, ग्रुप ऑफ सेल टू फॉर्म व्हाट। जो लोग मेरा ऑफलाइन क्लासेस किए उनको पता होगा, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ। यस रमेश सिंह, चलिए नमस्कार। अल्तमास खान है, यस सर। चलिए धनंजय यादव है, अंबुज कुमार है। चलिए जल्दी से बताएंगे कि सेल मिला तो क्या बना बेटा, जल्दी से बताओ। सेल मिला तो सबको मालूम होगा, है ना। सेल मिला तो क्या बना, टिश्यू बना। यस धनंजय यादव का जवाब आ चुका है, वेरी गुड। टिश्यू मिला बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, टिश्यू बना। टिश्यू मिला तो क्या बना, जल्दी से बताओ। आरफ की भी जवाब आ चुका है, अल्तमास खान भी जवाब दे चुके हैं, सत्येंद्र भी दे चुके हैं, वेरी गुड। टिश्यू मिला तो क्या बना बेटा, ये बताओ। फटाफट बताते चलो आप लोग, जो लोग जान रहे हो फटाफट बताते चलो। सेल मिला तो टिश्यू, टिश्यू मिला तो बेटा ऑर्गेन बना। क्या बना, ऑर्गेन। ऑर्गेन मिला तो क्या बना, देखो बेटा ऑर्गेन मिला तो ऑर्गेन सिस्टम बना। क्या बना, ऑर्गेन सिस्टम। सही है, यस। ऑर्गेन सिस्टम मिला तो बेटा क्या बना, हाँ बिल्कुल सब लोग सही जवाब दे रहे हो, बिल्कुल। ऑर्गेन सिस्टम मिला तो बेटा ऑर्गेनिज्म बना। क्या बना, ऑर्गेनिज्म बना, बिल्कुल सही है। ऑर्गेनिज्म मिला तो बेटा क्या बना, बहुत आसान है, इंडिविजुअल। सब बस, यस मेरी बेटी भी जवाब इधर से दे रही है, इसको भी मैंने पढ़ाया है। अरमान भी जवाब दे रहा है, यस इंडिविजुअल बना। ठीक है बेटा, गुड गुड गुड। इंडिविजुअल मिला है तो क्या बना है, जैसे हम इंडिविजुअल हैं, आप एक इंडिविजुअल हो, आप लोग ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपस में तो क्या बनेंगे, नहीं कोई ऑर्गेनल लिख रहे हैं बेटा, बिल्कुल नहीं। इंडिविजुअल्स मिलेंगे तो बेटा पॉपुलेशन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पॉपुलेशन। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू फॉर्म पॉपुलेशन, करेक्ट। पॉपुलेशन मिलेंगे तो क्या बनेंगे, सोचो जरा सा, लगाओ दिमाग। नहीं बेटा, इकोसिस्टम भी बिल्कुल नहीं। पॉपुलेशन मिलेंगे तो क्या बनेंगे बेटा, यस यस बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। पॉपुलेशन मिलेगा तो क्या, इकोसिस्टम। क्या, इकोसिस्टम, एकदम बिल्कुल सही, हाँ इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम मिलेगा तो क्या बनेगा, फटाफट चाप कीजिए, यस वेरी गुड, बायोस्फीयर। क्या बनेगा, बायोस्फीयर, एकदम सही, बिल्कुल। अच्छा इसमें कम्युनिटी छूट गया है। अच्छा, सेल मिले तो टिश्यू, टिश्यू मिले तो ऑर्गेन, ऑर्गेन मिला तो ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम मिला तो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मिला तो इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मिला तो पॉपुलेशन,
पॉपुलेशन मिला तो देखो यहाँ पे एक छूटा हुआ है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कम्युनिटी भी तो बना, बिल्कुल बिल्कुल सही, कम्युनिटी, कम्युनिटी मिला तो क्या बना, इकोसिस्टम बना, और इकोसिस्टम मिला तो क्या बना बेटा, बायोस्फीयर। मैंने कम्युनिटी को ऐड कर दिया है, कम्युनिटी भी बनेगी। हाँ बिल्कुल, अंकुराज बोल रहे हैं, बिल्कुल कम्युनिटी भी बनेगी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एकदम सही। तो इतनी बात तो दिमाग के अंदर सेट हो गई ना कि हमारा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्या है, तो सेल है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ हमारा क्या है, सेल है बेटा। इतनी बात तो समझ में आ गई, तो बता दो हमको, यस जल्दी से बता दो, बिल्कुल यहां तक कोई डाउट नहीं, सबको समझ में आ गया, यस गुड। आगे बढ़े हम लोग, अब आते हैं बेटा, देखो नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं कि हमने क्या देखा कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ व्हाट सेल्स, ये तो बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। हम लोग जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, आप लोग पढ़े भी हो, जब हम लोग नंबर के बेसिस पे यदि हम लोग बात करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर कितने प्रकार के सेल्स हो जाएंगे, नंबर के आधार पे। तो नंबर के आधार पे हम लोग देखते हैं तो कितने तरह का सेल्स होते हैं, दो होते हैं। एक होते हैं हमारे कौन से, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वाला क्या हो गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और दूसरा हम लोग देखें तो कौन सा आ जाएगा बताओ, मल्टी सेलुलर। क्या आ जाएगा बेटा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। नाम से ही क्लियर है ना, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर, मल्टी मींस मेनी, यानी मोर देन वन सेल्स। सही है, चल गुड, ये तो बेसिक बात है, आप लोग भी जानते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी, जो भी ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, जो मेनी सेल्स के होंगे, वो क्या कहलाएंगे बेटा, वो क्या कहलाएंगे, सोचो, वो क्या कहलाएंगे, हमारे मल्टी सेलुलर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे। सही है, सही है, एक बार जल्दी से बताना, बिल्कुल यहाँ तक कोई डाउट नहीं। जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स के बने हैं। सेल्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, या फिर बोल सकते हैं सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। करेक्ट, करेक्ट करेक्ट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपसे एक क्वेश्चन कोई पूछ सकता है बेटा, क्या क्वेश्चन पूछेगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जो लोग बच्चे जानते हैं बिल्कुल बताएंगे हमें। एक क्वेश्चन पूछेगा वाई, क्यों। देखो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूं, वाई सेल इज कॉल्ड, वाई सेल इज कॉल्ड, क्या बताओ, बेसिक फंक्शनल, बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या इस क्वेश्चन का जवाब आपके पास है बेटा, बताओ। मैंने तो कहा भी कि सेल क्या है हमारा, बेसिक फंक्शनल भी है, और साथ में क्या, स्ट्रक्चरल यूनिट भी ऑफ लाइफ भी है। सही है, सही है। तो क्या आप बता सकते हैं बेटा कि क्यों कहा गया, वाई सेल इज कॉल्ड बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, क्यों, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। देखो क्या है, बड़ा सिंपल है। हम लोग क्या बोलते हैं बेटा कि जितने भी लाइफ हैं वे सारे परफॉर्म करते हैं क्या, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वो परफॉर्म करते हैं। सही है ना, तो हम क्या लिखते हैं कि all organisms either plant or living, all organisms perform, perform क्या बताओ, मेटाबॉलिक फंक्शन, मेटाबॉलिक फंक्शंस यानी मेटाबॉलिज्म्स। सही है, लाइफ एक्टिविटीज कंटिन्यूअस रेगुलेट बाय द सेल, चाहे आप इंजेक्शन करते हो, डाइजेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, रिस्पायरेशन होता है बेटा, ये सारे क्या है हमारे बॉडी के अंदर एक लाइफ एक्टिविटीज है, एक लाइफ प्रोसेस है ना। तो ये सारी जो प्रोसेस जो हमारे बॉडी के अंदर हो रही है या हमारे बॉडी से बाहर हो रही है ना, ये सारी प्रोसेस को हम लोग एक टर्म में क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो all organisms, either the organisms what plant or animals, they perform what metabolic function, or you say the metabolisms. Yes बिल्कुल, आरव आरू कुमारी हैं, बिकॉज इट मेंटेन ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। वेरी गुड, बिल्कुल ये बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, आरू कुमारी हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने आपका कमेंट यहाँ पे देखा, बिल्कुल सही। ऐसे और भी जो बच्चे जानते हो प्लीज रिप्लाई करो, है ना, जो रिप्लाई करो, और बाद में भी जो बच्चे देखेंगे वो भी रिप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन का जवाब। बहुत अच्छा है बेटा। देखो क्या है ना कि मेटाबॉलिज्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लाइफ एक्टिविटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइफ एक्टिविटीज।
और मेटाबॉलिज्म को क्या हमने कहा, लाइफ एक्टिविटीज या फिर लाइफ प्रोसेस, आप बोलो जैविक प्रक्रिया है ना, लाइफ प्रोसेसेस है बेटा। इस मेटाबॉलिज्म को हम लोग क्लासिफाई किए कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में। एक हमारा क्या है, वन इज व्हाट, कैटाबॉलिज्म, एक हमारा कौन सा है, कैटाबॉलिज्म से बेटा, और दूसरा हमारा क्या है, एनाबॉलिज्म से। दूसरा क्या है, एनाबॉलिज्म से। जो मैं लिख रहा हूं आपको दिख रहा है या नहीं, जो मैं लिख रहा हूं वो दिख रहा है कि नहीं, एक बार जल्दी से टाइप करिएगा। कैटाबॉलिज्म का मतलब ही क्या होता है बेटा, ब्रेक डाउन प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है बताओ, ब्रेक डाउन प्रोसेस, ठीक है ना। तोड़ने की जो प्रक्रिया होगी ना बॉडी के अंदर, वो क्या कहलाएगा, कैटाबॉलिज्म कहलाएगा, करेक्ट। और हमारे बॉडी के अंदर जो बनने की क्रिया होती है बेटा, यानी फॉर्मेशन प्रोसेस, फॉर्मेशन प्रोसेस लिखते चलिएगा आप लोग भी, ठीक है ना, साथ साथ आपका नोट्स भी बनता चला जाएगा। एनाबॉलिक प्रोसेस, यानी देखो एग्जांपल यदि कोई आपसे पूछे एनाबॉलिज्म्स में तो क्या होगा, एनाबॉलिज्म्स का एग्जांपल्स क्या हो जाएगा बेटा, एनाबॉलिज्म्स का एग्जांपल हो जाएगा ब्रीथिंग, हम लोग सांस लेते हैं, वो कैसा प्रोसेस है बताओ, वो कैसा प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है ना। अच्छा, एसिमिलेशन बेटा, जो फूड एसिमिलेट हो जाता है, ग्लूकोज ब्लड के अंदर एसिमिलेट कर गया, एनाबॉलिज्म्स। बिल्कुल आरू कुमारी बिल्कुल सही दे रही है जवाब, एनाबॉलिज्म्स। कैटाबॉलिज्म्स में ले लो बेटा एग्जांपल ले लो इसका, कैटाबॉलिज्म्स का एग्जांपल ले लो, डाइजेशन हो जाएगा, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, है ना, हम लोग जो खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर, ये सारे क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड है। तो डाइजेशन है, रिप्रोडक्शन है बेटा, क्या है, रिप्रोडक्शन है, बोलो सही, एक्सेट्रा कर लो, बहुत सारे हो जाएंगे। तो ये सारे कैटाबॉलिक प्रोसेस हो गए, करेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट, कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल बेटा, जब कभी आप कहीं भी बैठो, कहीं डिस्कस होगी आपसे कि सेल क्या है, तो आप बताओगे कि सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपसे ये कोई क्वेश्चन पूछेगा क्यों, क्यों सेल को कहा गया बेसिक फंक्शनल भी और साथ साथ स्ट्रक्चरल भी, क्योंकि पूरे लाइफ हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किस पर बेस्ड है, सेल पे बेस्ड है। जो भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं हमारे लाइफ में, वो सारे सेल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं फंक्शंस। और ये फंक्शंस जो हमारे वाइटल फंक्शंस बेटा, जो मेटाबॉलिक फंक्शंस है, नहीं ये दो है, एक है कैटाबॉलिज्म्स, दूसरा क्या है, एनाबॉलिज्म्स। एक हमारे बॉडी के अंदर कंटिन्यूअसली बेटा वो टूटने का काम होती है, कॉम्प्लेक्स चीजें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाएंगे। अब सोचो ना, ये मॉलिक्यूल्स कैसा है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। अब ये क्या होगा, छोटे छोटे चीज में देखो, फिर और छोटे में, और छोटे में, ये क्या होता गया, टूटता गया। उल्टा करो बेटा, ये तो कैटाबॉलिज्म्स हो गया, ये क्या हो गया, कैटाबॉलिज्म्स हो गया। कॉम्प्लेक्स चीज टूट गया किसमें, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। लेकिन यही बेटा उल्टा करो, अभी छोटे मॉलिक्यूल्स किस में बन जाएंगे बोलो, कॉम्प्लेक्स में। ये छोटे, फिर ये बड़े हो गए, फिर ये और बड़े हो गए, फिर ये और बड़े हो गए। तो ये देख पा रहे हो, वाइस वर्सा हो रहा है। जब बड़े से चीज छोटे में टूट रहे हैं कैटाबॉलिक, और छोटी चीजें जब बड़े चीजों में टूट रही है, क्या बोल रहे हैं, एनाबॉलिक। सही है ना। तो यानी हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, वो पूरे क्या होंगे, टूट जाएंगे सिंपलर फॉर्म्स में, ताकि हमारा बॉडी सेल्स उसको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। इतनी सी बात क्लियर है। लॉजिक पे हम लोग बात करेंगे, एक एक चीज को एग्जांपल के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या है कैटाबॉलिक और क्या है एनाबॉलिक। होप सो ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगी। और जो भी आपके डाउट होंगे आपके कमेंट्स में हमें दिखेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, बेटा ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको मिलेगा, है ना, बायो के अंदर ये मिलेगा मिलेगा। क्या है कि प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे, और वो भी किसके प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे बेटा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल्स बोलते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसको डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे बेटा। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस के आधार पे बेटा देखा जाए तो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग दो पार्ट्स में क्लासिफाई किए हैं। एक हमारा क्या है, यूकैरियोट्स, और दूसरा हमारा क्या है बोलो, प्रोकैरियोट्स। और नहीं बेटा, और नहीं, यूकैरियोट्स अलग है, प्रोकैरियोट्स अलग है। देखो, यू का मतलब ही क्या होता है, सबको मालूम होगा, जो ऑफलाइन वाले बच्चे होंगे उनको मैंने बताया है। यू का मतलब क्या होता है, ट्रू होता है। क्या होता है बेटा, ट्रू। सही है। और कैरियोट्स जो है बेटा, कैरियोट्स यानी कैरियन से बना, यानी न्यूक्लियस, यानी ट्रू न्यूक्लियस। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या है, वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स। ठीक, ठीक, मेम्ब्रेन बाउंडेड
क्या, ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो मेम्ब्रेन बॉन्डेड वाले ऑर्गेनल्स हमारे क्या आ जाएंगे बताओ, यूकैरियोटिक आ जाएंगे। यूकैरियोटिक की साइज क्या होती है बेटा, ज्यादा होता है कंपैरिजनली क्या, किससे, प्रोकैरियोटिक से। हम लोग बात करेंगे क्योंकि सेल की जो साइज है बेटा हम लोग माइक्रोन मीटर में मेजर करते हैं, और आपको मालूम है कि 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। करेक्ट, इसको याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। नहीं, वी मेजर द size of cell in micron meter. So what the unit to measure the cell in micron? 1 micron is equal to 10⁻⁻⁶ मीटर। इतनी बात याद रहेगी। ट्रू, यस बिल्कुल, आरू कुमारी बिल्कुल सही जवाब दे रही है, वेरी गुड। प्रो का मतलब क्या होता है बेटा, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी पुराना, प्रिमिटिव। प्रो का मतलब क्या हो गया, प्रिमिटिव हो गया। और कैरियोट्स जो वर्ड है बेटा कैरियन से बना है, क्या चीज से बना है, कैरियन, यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स नहीं। आप यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स को उठा लो, है ना, आप बैक्टीरिया देखो, वायरस देखो, इग्लिना देखो, पारामीशियम देखो, ये सारे किस में आ जाएंगे, प्रोकैरियोटिक में। देखो एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, ताकि हर बच्चा जब भी वीडियो को देखे तो एक एक चीज को बहुत कंसेप्ट से समझते हुए चले। बैक्टीरिया हो जाएगा, पारामीशियम हो जाएगा, ठीक है, इग्लिना हो जाएगा, याद रखिएगा, इग्लिना हो जाएगा, वायरस हो जाएगा, ये सारे क्या है बोलो, प्रोकैरियोटिक है। क्या है, प्रोकैरियोटिक। करेक्ट, समझ में आया, एक बार थम्स अप कर देंगे सब लोग, बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूँ आप सब लोग बने हुए अभी तक, सब बस गुड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब आपसे कोई पूछे यूकैरियोटिक तो बहुत सिंपल है सर, जितने भी मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म से आप ले लो, आप ह्यूमन बींग्स किस में आ जाएंगे, यूकैरियोटिक में आएंगे। मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल से आप देखो, न्यूक्लियस डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। तो हम लोग कैसे हैं, डबल मेम्ब्रेन है, यानी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स है। ठीक ठीक, ऐसा नहीं कि सारे में मेम्ब्रेन बॉन्डेड, और कुछ में नहीं भी होता है। जैसे आप ले लो, जैसे मैं न्यूक्लियोलस बोला, ठीक है, उसमें नहीं है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स नहीं है, विदाउट मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स हैं। लेकिन वो ऐसे ऑर्गेनल जो क्या है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, वो किस में आएंगे बोलो, यूकैरियोटिक के अंदर आएंगे। इतनी बात समझ में आई तो बताओ हमें, सही है, सही है, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बेसिक बात है, बहुत कुछ लंबा चौड़ा बात नहीं है ना, बहुत छोटी सी सिंपल सी बात मैंने आपके सामने रखा है। धनंजय यादव है, समझ में आ रही है, यस कमेंट बेटा। अच्छा लगे वीडियो ना तो शेयर जरूर करोगे, शेयर करने से क्या होती है, चीजें आपको तो ज्ञान बढ़ती हैं और दूसरों को भी ज्ञान मिलेगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं बेटा, सेल को क्या कहे। देखो ये लाइन मैंने पहले भी कहा है, क्या है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। शायद आपको मेरे से स्क्रीन या आपको छिप गया होगा, तो मैं थोड़े समय के लिए इसको अपने आप को हाइड कर लेता हूँ, ठीक है ना, क्या कर लूँ, हाइड कर लेता हूँ। देखो मैं हाइड हो गया, और अब आपको दिखेगा यहाँ से कि क्या मैंने लिखा, मैं आ जाऊंगा स्क्रीन के ऊपर, मैं आ जाऊंगा, मैं अभी थोड़ी देर के लिए अपने आप को हाइड किया हूँ, ठीक है ना, छिपाया हूँ अपने आप को, ताकि जो आपको मैंने स्क्रीन के ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है चीजें, वो आपको बेहतर तरीके से दिख सके। सही है, सही है, राज सिंघानिया भी हैं, यस सर, चलो ओके। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बेटा ये देखो लिखा हुआ, ये डेफिनेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही चीज बता दिया, ठीक है, सही है, सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट, रॉबर्ट हुक, बेटा याद रखना, रॉबर्ट हुक फर्स्ट डिस्कवर्ड डेड सेल, ईयर याद रखना बेटा, ईयर क्या था, 1665 था, 1665 में रॉबर्ट हुक ने बेटा क्या किया, डिस्कवर्ड किया, किस चीज को, डेड सेल को डिस्कवर्ड किया बेटा, इतनी सी बात याद रखना, ठीक। मैं अपने आप को अभी हाइड करके रखा हूं, तुरंत मैं आपके स्क्रीन के सामने आऊंगा, बस चीजों को आप देखते चलिए, समझते चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ गुड, अल्तमास खान बोल रहे हैं 1665, वेरी गुड, एकदम बिल्कुल सही। एंटोन वैन लुएनहॉक ने बेटा फर्स्ट ऑब्जर्व किया था, वो भी कैसा, लाइव सेल, यानी लिविंग सेल जो है बेटा, लाइव सेल जो है, लाइव सेल बोलो या फिर आप इसको लिविंग सेल भी बोल सकते हो, है ना, लिविंग सेल भी आप बोल सकते हो बेटा। किसने खोज किया, एंटोन वैन लुएनहॉक ने खोज किया बेटा, इतनी सी बात दिमाग में रखना, करेक्ट, सही है, सही है, सही है। आगे बढ़े,
नेक्स्ट, रॉबर्ट ब्राउन। बेटा रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में आगे चलकर डिस्कवर्ड किया किस चीज को, न्यूक्लियस को। देखो साइंटिस्ट पे क्वेश्चंस नहीं पूछता है बेटा, बस नॉलेज के लिए इतनी बात याद रखिए कि कौन से साइंटिस्ट हैं, किसने क्या किया। चंदन राज बोल रहे हैं सर। चलिए जल्दी से हम लोग चीजों को समझें। तो लेटर डिस्कवर्ड न्यूक्लियस बाय whom, बाय द साइंटिस्ट। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज रॉबर्ट ब्राउन। करेक्ट, यहां तक किन्हीं को कोई डाउट नहीं। आगे आते हैं, अब मैं आपके स्क्रीन के सामने भी आ गया। ठीक, यस। तो हमने क्या देखा, हमने सेल का डेफिनेशन देखा, हमने साइंटिस्ट के बारे में देखा, है ना। साइंटिस्ट में क्या देखा कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था डेड सेल को। ठीक, नंबर 2। नंबर 3 मैंने क्या देखा, लिविंग सेल का खोज किसने किया, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने किया। फिर हमने क्या देखा, न्यूक्लियस का खोज किसने किया, तो न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। तो इतने सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर सेट होनी चाहिए, है ना। कभी भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछे तो यहाँ से स्केप ना हो, गलत ना हो, नहीं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। ठीक, अब बेटा थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के में। वो क्या है, सेल थ्योरी। क्या है, सेल थ्योरी। तो देखो सेल थ्योरी जो है ना, इसमें हमारे दो साइंटिस्ट आए फिलहाल। 1838 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, बोलो, स्कैलेडियन। कौन थे साइंटिस्ट, स्कैलेडियन। तो स्कैलेडियन ने सिर्फ और सिर्फ केवल एक्सप्लेन किया था किसको, प्लांट सेल को। किसको एक्सप्लेन किया था बेटा, प्लांट सेल को एक्सप्लेन किया था। फिर इसके बाद 1839 में सीवान ने एक्सप्लेन किया किसको, एनिमल सेल को। देखो याद रखना कि कौन से साइंटिस्ट किस ईयर में किस चीज को एक्सप्लेन किए हैं। तो प्लांट सेल को एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, मैथ्यू स्कैलेडियन, याद रखना पूरा नाम, 1838 ईयर। फिर इसके बाद एनिमल सेल को एक्सप्लेन किसने किए, 1839। ठीक है ना, ईयर याद रखोगे। फिर इसके बाद बेटा स्कैल्डियन और सियोन टुगेदर, ये दोनों मिलकर क्या किए, फॉर्मुलेट किए हैं किस चीज को, सेल थ्योरी। अकेला स्कैल्डियन या फिर सियोन ने नहीं किया, ये दोनों साइंटिस्ट मिलकर, स्कैल्डियन भी और सियोन भी, दोनों ने मिलकर फॉर्मुलेट किया है किस चीज को, बोलिए, सेल थ्योरी को। शाबाश, यस बिल्कुल सही। जो लोग यहाँ पे जवाब दे रहे हैं, विकास सिंह भी जुड़े हुए हैं, सियोन एंड स्कैल्डियन लिख रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड। बिल्कुल, अल्तमास खान, बिल्कुल बिल्कुल बता रहे। एक बॉटनिस्ट थे इसमें हमारे, एक जियोलॉजिस्ट थे। दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, अलग अलग साल में, एक साल के गैपिंग पे इन्होंने क्या किया, खोज किया। हाउएवर दे डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म। दोनों साइंटिस्ट ने तो ये तो बात बताया, स्कैल्डियन ने बताया प्लांट सेल्स को खोज किया, सियोन ने एनिमल सेल्स को बताया, लेकिन ये दोनों साइंटिस्ट ये नहीं एक्सप्लेन कर सके कि नए सेल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म। यहाँ पे इनकी कमी। तो फिर हमारे एक साइंटिस्ट आए 1855 में, बेटा ध्यान देना, वो रुडोल्फ वार्काउ। रुडोल्फ वार्काउ ने एक्सप्लेन किया मॉडर्न सेल थ्योरी। क्या एक्सप्लेन किया बेटा, क्या याद रहेगा, यस याद रखोगे। 1855 में रुडोल्फ वार्काउ ने बेटा एक्सप्लेन किया है मॉडर्न सेल थ्योरी को लेकर। और मॉडर्न सेल थ्योरी में क्या बताया बेटा, देखो बहुत सिंपल सी बात कहा कि जो भी हमारे सेल्स है ना, जो एग्जिस्ट करते हैं अभी के समय में, वो कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थे। मतलब देखो मैं समझाता हूँ कि ऐसे कहा गया लाइन कि न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, या ऑल सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। देखो यही रुडोल्फ वार्काउ ने आगे चलकर मॉडर्न सेल थ्योरी में इस चीज को ऐड किया, सेल थ्योरी के अंदर, क्या कि ऑल सेल एराइजेस फ्रॉम, क्या बोल रहे हैं देखना बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से दोगे, ऑल सेल arises from, क्या बेटा बताओ, प्री एग्जिस्टिंग। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, प्री एग्जिस्टिंग, दिख रहा है ना, प्री एग्जिस्टिंग। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो जितने भी सेल्स हैं वे सारे सेल्स कहीं ना कहीं एराइज किए हैं किस चीज से, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कहीं ना कहीं सेल्स था। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं बेटा, सपोज मान लो, सपोज कि मेल सेक्स सेल क्या है, सबको पता है, मेल सेक्स सेल्स क्या है बताओ, मेल सेक्स सेल्स हमारा क्या है, स्पर्म है, सही है ना। अच्छा, फीमेल सेक्स सेल क्या है बेटा बताओ, फीमेल सेक्स सेल क्या है, फीमेल सेक्स सेल क्या है बताओ, ओवम है, क्या है, ओवम। और स्पर्म और ओवम ये दोनों को हमने मिला दिया बेटा, तो रिजल्ट हमको क्या मिला, रिजल्ट हमको क्या मिला,
रिजल्ट हमको क्या मिला, स्पर्म एंड ओवम को मिला देने से बेटा जाइगोट मिला। क्या मिला? जाइगोट। करेक्ट, करेक्ट। तो देखो स्पर्म भी तो एक सेल है ना जो कि हैप्लॉइड सेल्स है, एन है। ओवम भी हमारा क्या है बोलो, हैप्लॉइड है, एन है। और ये जाइगोट जो हमें मिला ये क्या मिला बताओ, 2n मिला। क्या मिला? 2n मिला। तो दो हैप्लॉइड हैप्लॉइड सेल्स मिलकर बेटा क्या बन गए, डैप्लॉइड सेल बन गया। क्या बन गया? डैप्लॉइड सेल। इतनी बात समझ में आई तो बताओ। करेक्ट, इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, विकास सिंह बोल रहे हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला, बिल्कुल सही है कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो जो भी सेल्स हमारे अभी बने हैं उससे पहले कहीं ना कहीं हमारे सेल्स एग्जिस्ट करते थे, है ना। तो जाइगोट जो न्यू सेल्स है इसकी फॉर्मेशन हमारी कहां से हुई? नहीं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। वो सेल्स हमारा क्या है, मेल सेक्स सेल स्पर्म, फीमेल सेक्स सेल्स क्या है, ओवम। यानी दोनों ये सेल्स हमारे थे। जो कि नया सेल्स का फॉर्मेशन करता है वो सेल्स हमारा क्या है, जाइगोट है। करेक्ट, इतनी सी बात समझ में आ गई। यहां तक कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूं ताकि जो भी मैं नीचे यहां से मैं जो लिखूंगा और जो आपको एनिमेटेड चीज दिखेगा वो शायद हाइड हो जाए, इसलिए मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूं ताकि आपको स्क्रीन पे चीजें दिख सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं, देखो आपकी बात यहाँ पे विकास सिंह ने लिखा था ओमनी सेलुला ई सेलुला। देखो बेटा वही मैंने लाइन यहाँ पे रिपीट कर दिया है, ओमनी सेलुला ई सेलुला की बात यहाँ पे कही है। इसका मतलब ही होता है कि जितने भी सेल्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं उससे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थे हमारे। टेक टेक रुडोल्फ बर्काउ ने इस बात को कहा। अब बात ये आ जाती है बेटा, आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। नहीं, मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर क्या बातें आ गई उसको हम लोग थोड़ा सा समराइज कर लें। क्या समराइज कर लें कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वे कहीं ना कहीं किस चीज के बने हुए हैं, सेल के बने हैं या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेल्स के बने हैं। जैसे प्रोडक्ट ऑफ सेल्स का मतलब यह हुआ कि जैसे हमारा मान लो कि कोई ऑर्गन है, कान है, ईयर है। तो ये ईयर कैसे बना, सेल से बना है। सेल्स मिलकर क्या बना है, टिश्यू। टिश्यू से क्या बन गया, ऑर्गन। ईयर हमारा क्या है, ऑर्गन है। नोज भी हमारा एक ऑर्गन है। तो सेल्स से मिल गया टिश्यू। टिश्यू क्या करता है, ग्रुप ऑफ सेल्स है जो क्या काम कर रहा है, परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। ईयर सुनने का काम कर रहा है, नोज स्मेल करने का काम कर रहा है। तो स्पेसिफिक एक फंक्शन कर रहा है ना। तो स्पेसिफिक फंक्शन कैसे किया, आफ्टर ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। और दूसरा देखो मैंने क्या कहा, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो मॉडर्न सेल थ्योरी हमारे कितने हो गए, दो हो गए। ठीक, आगे बढ़े। अब आती है कि सेल थ्योरी को जो प्रपोज्ड किया गया, ये क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो कि मैंने अभी बात कही। तो सेल थ्योरी को जो प्रपोज्ड किया गया वो किसके द्वारा किया गया, ये क्वेश्चन है आपके सामने। जरा सा बताएंगे। ऑप्शन नंबर 1 वार्काउ, ऑप्शन नंबर 2 एस्केल्डियन एंड सियॉन, ऑप्शन नंबर 3 रॉबर्ट हुक एंड ऑप्शन नंबर 4 बी मैकक्लेंटॉक। कौन थे साइंटिस्ट बेटा, जल्दी से बताओ। अभी जस्ट मैंने बताया, ये क्वेश्चन आपके सामने। चलिए मैं आपको समय देता हूँ, 1 मिनट के अंदर आप सोच के बताओ कि सेल थ्योरी प्रपोज्ड किसके द्वारा किया गया। मैं यहाँ से कमेंट में देख पा रहा हूँ, जल्दी से देख पा रहे हैं। यहाँ से मैं आपकी सब लोगों का कमेंट में देख रहा हूँ, अपने आप को शो कर लूँ यहाँ पे। यस, स्क्रीन के ऊपर हम आ गए हैं। चलिए चल चल जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। The cell theory was proposed by the scientists given number 1 option Varkau, number 2 Escaldian and Sion, number 3 Robert Hooke and number 4 B McClintock। मैं आपके स्क्रीन के सामने हूं, बिल्कुल। मैं कभी स्क्रीन से हटूं ना तो समझो कि नीचे में जो चीजें लिख रही है ना तो उस चीजें आपको नहीं दिख पाएगी ना, मैं इसलिए अपने आप को हाइड कर लिया। अब तो आपको मैं दिख रहा हूँ। अब आप बताओ हमें क्या सही जवाब होगा। विकास सिंह ने जवाब दे दिया है, बिल्कुल सही। आरू कुमारी दे रही है 2 स्कैल्डियन एंड सियोन। चलो ठीक है, स्कैल्डियन एंड सियोन 2। चलो विकास सिंह 2। सब लोग का 2 आ रहा है जवाब, यानी स्कैल्डियन एंड सियोन ने दिया सेल थ्योरी को। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, एम जे स्कैल्डियन, मैथ्यू स्कैल्डियन बेटा, हाँ टी सियोन। चलिए, बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल, जो लोग जवाब दिए स्कैल्डियन एंड सियोन एकदम 100% करेक्ट जवाब। सेल थ्योरी तो प्रपोज इन्होंने ही किया है ना। ठीक है, आगे चल के रुडोल्फ वार्काउ ने प्रपोज्ड किया था, ये बताया था ना बेटा कि आखिर जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने, लेकिन कंपोज जो है, प्रपोज जो है, वो तो सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने मिलकर ने किया ना। रॉबर्ट हुक ने तो मतलब डेड सेल्स को बताया था, है ना। तो ये याद रखेंगे।
वर्काउ ने तो आपको ये बताया कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, है कि नहीं। BMC क्लिंटॉक तक कहीं नहीं इसमें हम लोग का आया था। चलिए, तो द टू साइंटिस्ट सजेस्टेड दैट द सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। नंबर 1 हम लोग ये जानते हैं। अब बेटा हम लोग सीधा टॉपिक पे बढ़ते हैं, कहां, ओवरव्यू ऑफ सेल। क्या, ओवरव्यू ऑफ सेल्स पे। देखो क्या है कि हर दिन हमारी क्लासेस रहेगी 8 बजे, ठीक है ना। हमने ये सोच के रखा है कि क्लास 11th वाले को मंडे अल्टरनेट में रखते हैं और क्लास 12th वाले का टॉपिक नहीं ट्यूसडे अल्टरनेट में रखते हैं। टाइमिंग वही रहेगा 8 से 9, 1 घंटे की प्रॉपर क्लासेस मेरी होगी। आप प्रॉपर तरीके से एकदम चाहो तो कहीं से भी बैठकर आराम से देख सकते हो, लेक्चर्स मेरा सुन सकते हो, कॉपी में इसको नोट डाउन कर सकते हो। मैं आपको संडे को संडे में क्यूज भी रखूंगा, ठीक है ना, ताकि जो भी मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा उससे आपको क्यूज भी आपको जनरेट होगी, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आपका नीट का कराऊंगा। एक एक चीज के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, टॉपिक वाइज उसको फोकस करेंगे, सही है। चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं, आगे देखते हैं। अब क्या है, ओवरव्यू ऑफ सेल है। क्या है, ओवरव्यू ऑफ सेल। देखो बेटा, ओवरव्यू ऑफ सेल्स में हम लोग क्या समझेंगे, ओवरव्यू ऑफ सेल्स में समझेंगे कि सर जो प्लांट्स है ना, सेल वॉल इज प्रेजेंट अराउंड द सेल मेम्ब्रेन। अब देखो मैं डायग्राम के थ्रू आपको यहाँ पे ऐसे डायग्राम इसमें आपको दिखेगा भी। एक डायग्राम मैं आपको यहाँ से बनाता हूँ, देखोगे प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में हम लोग क्या देख रहे हैं, सपोज ये मान लो कि प्लांट सेल्स है, इसके बाहर के वाल को क्या बोल रहे हैं, सेल वॉल बोल रहे हैं, सही है। इसके अंदर वाले मेम्ब्रेन क्या होंगे बताओ जल्दी से, अंदर वाले मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन है बेटा। क्या है ये बताओ, दिस वन इज व्हाट, सेल मेम्ब्रेन है, सही। अच्छा, और इसके अंदर हमारे क्या हो गया, ये वैक्यूल्स हो गया, लॉट ऑफ स्पेस ऑक्युपाई करके रखा है, सही है। और जरा सा ये देखो, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। कलर थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, ये रखते हैं कलर। ये क्या है बताओ, दिस वन इज व्हाट, बताना ये क्या है, दिस वन इज व्हाट, न्यूक्लियस। ये क्या है, दिस वन इज न्यूक्लियस, सही है, सही है। इसमें हम डेंस फ्लूइड को बेटा डाल देते हैं। देखो ये हमारा डेंस क्या है, दिस वन इज डेंस फ्लूइड, साइटोप्लाज्म। नेमिंग करके बताओगे, कमेंट में आप लोग ये करो, कमेंट करो, हमें बताओ क्या क्या फ्लूइड, कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं इसमें। चलिए कमेंट में करके देखिए, हम देखते हैं, आपको बताते हैं सारे चीज को। यहाँ पे देखो वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल्स के अंदर भी तो फ्लूइड है ना, इसके अंदर भी देखो ये फ्लूइड है, मैंने डाल दिया। देखते हैं कौन कौन लोग लेवलिंग करके बताते हैं हमें, कमेंट सेक्शंस में आप करो लेवलिंग, बताओ कौन कौन से पार्ट कहाँ पे है ना। चलिए, इसके अंदर एक राउंड सा बॉडी होगा, न्यूक्लियोलस बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लास्ट बोलेंगे। जब अलग अलग पढ़ाएंगे ना तो फिर हम लोग इसको डिटेल्स में एक एक चीज को करेंगे बेटा। अभी देखो यहाँ पे सिर्फ केवल हम लोग इसका लेवलिंग करते हैं, ठीक है, लेवलिंग करते हैं। बाहर के वाल को क्या बोलेंगे, बोलो सेल वाल, क्या बोलेंगे इसको, सेल वाल। वो भी कैसा है, प्राइमरी सेल वाल, सेकेंडरी सेल वाल, टर्सरी सेल वाल, सब बात करेंगे, चिंता नहीं करना, ठीक है ना। फिर इसमें हमारा अंदर में क्या आता है, ये सेल मेम्ब्रेन, दिस वन इज व्हाट, सेल मेम्ब्रेन, दिख रहा है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। या इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, बोलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, सही है। या फिर इसी को हम लोग और क्या बोलेंगे, बताइएगा, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल, क्या बताओ, मेम्ब्रेन, करेक्ट, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सही है, याद रहेगी। चलो गुड। हाँ, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, चलो बढ़िया। इसके अंदर जो फ्लूइड है ना, फ्लूइड है, इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, साइटोसोल या फिर यहाँ पे साइटोजेल। ऐसे डायग्राम यहाँ पे बना हुआ आएगा, ठीक है ना। ऐसे मैं आपको लेबलिंग ऐसे अपने हैंड से बनाकर आपको बता रहा हूँ अभी। साइटोजेल, साइटोप्लाज्म बोलो अभी ज्यादा अच्छा रहेगा, साइटोप्लाज्म, इसे क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे, सही है। ये वाला क्या है बेटा, वैक्यूल है। ये क्या है बताओ, वैक्यूल है। प्लांट सेल का डायग्राम है ना, किसके डायग्राम, देख के बता सकते हो ना, दिस वन इज व्हाट, प्लांट सेल। ये है क्या, दिस वन इज बोलो प्लांट सेल, है ना, वैक्यूल है।
इस वैक्यूल के अंदर बेटा फ्लूइड है, इस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं बेटा। ये हमारा क्या है? दिस वन इज न्यूक्लियस, कॉर्नर में है ना, न्यूक्लियस हो गया। सॉरी सॉरी, टोनोप्लास्ट नहीं बेटा, इसको हम लोग सेल सैप बोलेंगे। देखो यहाँ पे गलती हो गई हमसे, इस फ्लूइड को बेटा हम लोग टोनोप्लास्ट नहीं, इसको हम लोग सेल सैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल सैप बोलते हैं बेटा। और ये जो कवरिंग जो होता है ना, वैक्यूल्स की जो कवरिंग होता है ना चारों तरफ, ये देखो, ये देखो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे इसकी कवरिंग, वैक्यूल्स की ये जो कवरिंग है बेटा, इस कवरिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? कवरिंग को क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट बोलेंगे। यानी देखो मैं व्हाइट व्हाइट जो कवरिंग किया है ना, इसको मैं बोलता हूँ क्या? टोनोप्लास्ट। करेक्ट, ये टोनोप्लास्ट। सही है। तो इतनी सी बात दिमाग में भी रखना, फिर हम लोग आगे इसको हम लोग और भी डिटेल्स में करेंगे एक एक चीज को। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि प्लांट सेल वॉल इज अराउंड द वर्ड सेल मेम्ब्रेन। देखो सेल वॉल के अंदर में क्या है? सेल मेम्ब्रेन है ना। तो एक एक चीज को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट चाहो तो आप इसका ले सकते हो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? चलो ले लीजिए, फिर बाद में इसको आप लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक 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 ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो एनिमल सेल्स में ओनली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, सेल वॉल नहीं होता। ये कॉमन सी बात है, ये आप लोग भी जानते हो। इनसाइड जब मेम्ब्रेन बाउंडेड चलते हैं बेटा, स्ट्रक्चर मैंने बनाया था क्या? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस में कंटेनिंग क्या होता है? क्रोमोसोम। लेकिन बेटा इससे पहले, क्रोमोसोम से पहले क्या है? क्रोमेटिन फाइबर है। सपोज देखो मैंने यहाँ पे सपोज मैंने क्या बनाया? एक सेल बनाया, मान लो कि ये हमने सेल बनाया, ठीक, ये सेल है, एनिमल सेल मान लो। और इस सेल्स में हमने इसके अंदर में क्या बना रहे हैं? ये देखना, ये हम बना रहे हैं क्या? न्यूक्लियस बना, ये देखना guys, ठीक। ये क्या बना रहे हैं बोलो? ये क्या बना रहे हैं बताओ? न्यूक्लियस बना रहे हैं। और इस न्यूक्लियस में बेटा अब भी क्या है ना, इसमें क्या है ना, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं, या फिर क्रोमेटिन नेटवर्क बोलते हैं बेटा। ठीक ठीक। और इसमें बीच में हमारा क्या है बोलो? न्यूक्लियोलस है। ये क्या है? न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोप्लाज्म इसके अंदर है बेटा, फ्लूइड है, डेंस जेली फ्लूइड बोलो, है ना। तो क्रोमेटिन फाइबर फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जो क्या कर रहे होते हैं बताओ? फ्लोट कर रहा होता है कहाँ? न्यूक्लियोप्लाज्म में। ये देखो, ये मैं क्या इसका लेबलिंग कर रहा हूँ? दिस वन इज न्यूक्लियस। ठीक है ना। न्यूक्लियस में कैसा ये कवरिंग है बोलो? आउटर कवरिंग। कैसा कवरिंग है? आउटर है। और ये अंदर वाला कवरिंग हो गया, दिस वन इज व्हाट? इनर कवरिंग। तो ये न्यूक्लियस की कैसा कवरिंग है बताओ? ये न्यूक्लियस की कैसा कवरिंग है? इनर कवरिंग। तो आउटर एंड इनर को हम लोग मिलाकर क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। और ये जो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने येलो कलर से बनाया है ना, ये क्या है? क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर है, या फिर इसे हम लोग क्रोमैटिन नेटवर्क भी बोलते हैं बेटा। ये जो देख रहे हो राउंड सा जो बॉडी मैंने बनाया है, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है। इसमें भी हमारा क्या है? डेंस फ्लूइड है, सबको मालूम। बताओ कमेंट में, कमेंट में लिखकर बताओ कि डेंस फ्लूइड को क्या नाम हम लोग देंगे? इसका डेंस फ्लूइड का नाम क्या देंगे? इसे हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। डेफिनेटली, एकदम बिल्कुल सही, साइटोप्लाज्म। ठीक है ठीक है ठीक है। यही क्रोमेटिन फाइबर बेटा या नेटवर्क आगे चलकर कंडेंस कर कर क्या बन जाता है बेटा? क्रोमोसोम बनता है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर कंटेंट क्रोमोसोम से, चलो ये भी सही है, लेकिन उससे पहले क्या होता है? क्रोमेटिन फाइबर होता है। जब तक सेल डिविजन नहीं होगा तब तक के लिए क्रोमेटिन फाइबर ही रहेगा। जब वो सेल डिविजन जैसे स्टार्ट होगा बेटा, ये क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस कर जाएगा, और कंडेंस करके क्या बनेगा? क्रोमोसोम। ये देखो क्रोमोसोम। डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, डेफिनेटली एक एक चीज को पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लीजिए मैंने इसको ऐसे कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जो लोग नहीं बनाए होंगे इसका स्क्रीनशॉट क्या करेंगे? ले लेंगे, फिर वो आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, आगे बढ़े। ओके
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है बेटा, क्रोमोसोम्स इन टर्न कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए। आपको मालूम है, मैं अपने आप को हाइड कर लूं ताकि जो भी मैं लिखा हूं उसको आपको दिख सके। तो क्या है बेटा कि क्रोमोसोम्स में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। देखो जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या हुआ, ध्यान देना इस वर्ड पे, ध्यान देना बेटा। जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। तो ये जरा सा देखो, ये मैंने क्रोमोसोम बनाया सपोज, इस पर हमारा क्या है बोलो, जीन है। इस पे हमारा क्या जीन है, मान लो कि ये हमारा ए जीन है ना। ये भी एक मैंने होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बनाया, ये ए है। ये हमारा क्या है, ये हमारा सपोज मान लो स्मॉल ए है। ये कैपिटल बी मैंने बनाया, इस पे हमने स्मॉल बी बनाया, है ना। कैपिटल टी बनाया, स्मॉल टी बनाया। तो क्रोमोसोम्स के ऊपर कंटेनिंग क्या है बेटा, जेनेटिक मटेरियल, यानी जीन कंटेनिंग वेयर ऑन अ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर है ना। तो खैर डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे एक एक चीज को। यूकैरियोट्स मेम्ब्रेन बेटा जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होते हैं। मैंने भी आपको दिखलाया भी, एनिमल सेल्स में कैसा था, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस था बेटा। ठीक है, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है, प्रोकैरियोट जितने होते हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। चेक करो, यहाँ चेक करो, मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस मैंने क्या लिखा है यहाँ पे बोलो, एब्सेंट। क्या है, एब्सेंट। इसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस मैंने क्या बताया बोलो, प्रेजेंट बताया। तो मेम्ब्रेन बॉन्डेड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले भी किया है ना। आगे बढ़ते हैं। बोथ सेल्स में बेटा देखोगे जब हम लोग बात करते हैं तो चाहे वो हमारा प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक हो, दोनों में मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यानी फ्लूइड प्रेजेंट, दैट फ्लूइड इज नोन एज व्हाट, साइटोप्लाज्म। ठीक, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, उसके अंदर हमारे क्या होते हैं, डेंस फ्लूइड होते हैं। उस फ्लूइड का नाम क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म। क्या नाम है, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म मेन एरिया फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। यदि कोई आपसे पूछे कि बताओ कि मेन एरिया फॉर सेलुलर एक्टिविटीज क्या है, तो आप क्या बताओ, साइटोप्लाज्म बताओगे। क्योंकि अपना सेल जो है एक्टिविटी जो भी करेगा, जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस करेगा, वो कहाँ करेगा बेटा, किस जगह पे करेगा, लोकेशन क्या होगा उसका, लोकेशन किस जगह पे है, लोकेशन है बेटा साइटोप्लाज्म। क्या लोकेशन है, साइटोप्लाज्म। तो इतनी बात याद रखना कि साइटोप्लाज्म हमारा क्या है, मेन एरिया हो गया जहां पे वो बायोकेमिकल रिएक्शंस को कर सकता है, नहीं सिंथेसिस का काम कर सकता है, नहीं ट्रांसपोर्टेशन की काम कर सकता है, नहीं सेल को बायोकेमिकल रिएक्शंस को रेगुलेट कर सकता है बेटा। इन सारी चीजों का जो है फंक्शंस वो किस जगह पे कर रहा है, यस, यानी हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सेलुलर एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं, सेलुलर एक्टिविटीज। तो सारी जो सेलुलर एक्टिविटीज है ना, वो सारे के सारे सेलुलर एक्टिविटीज कहाँ हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे हैं। करेक्ट, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, सबको समझ में आ रही है। चलिए गुड, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। आरू कुमारी, पायल कुमारी है, यस विकास सिंह है बने हुए, वेरी गुड। बाकी सब लोग चल गए सोने, बढ़िया बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। द केमिकल रिएक्शन अकर्स इन इट कीप द सेल लिविंग स्टेट। आप सेल को कब कहोगे कि लिविंग स्टेट में है, या लिविंग स्टेट में तब है जब हमारे क्या करेंगे, सारे के सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस इसी सेल्स के अंदर हो रहे होंगे, तब वो हमारा क्या कहलाएगा, यस दैट सेल इज व्हाट, लिविंग स्टेट। लिविंग स्टेट में जब तक ले केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहा होगा वो क्या कहलाएगा बताओ, कि वो सेल्स हमारा लिविंग स्टेट में नहीं है, वो नॉन लिविंग स्टेट में। किस स्टेट में है, नॉन लिविंग स्टेट के अंदर। करेक्ट, कहीं से कोई डाउट किसी को भी नहीं। देखो डायग्राम के थ्रू देख लो, यहाँ पे मैंने डायग्राम के थ्रू आपको दिखाया है। जो मैं डायग्राम अपने हाथ से बनाते थे वहां पे इस चीज को, डायग्राम को देखो, क्या है ये चीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर में जो फ्लूइड जो आप देख रहे हो बेटा, इसको क्या बोल रहे हैं, साइटोसोल बोल रहे हैं। न्यूक्लियस देखो मैंने यहाँ पे बनाया है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ क्या है, RER है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। बेटा यहाँ पे देख रहे होगे न्यूक्लियस के पास में हमारा क्या है, RER है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है। मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूँ ताकि आपको डायग्राम बेहतर तरीके से दिख ले, है ना। चलो RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। ये जरा सा देखो क्या है बेटा, राइबोसोम से। अच्छा देखो राइबोसोम्स है तभी हम करें RER,
यदि राइबोसोम्स कंटेनिंग नहीं होगा ईआर के सरफेस के ऊपर, तब उसको हम लोग आरईआर नहीं बोलेंगे। यानी राइबोसोम्स कंटेनिंग है तभी वो हमारा आरईआर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यदि हमारा राइबोसोम्स कंटेनिंग नहीं होगा ईआर के ऊपर, तब वो हमारा एसईआर होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होगा। देखो अभी यहाँ पे एक चेक करो, ये वाला जो देखो ब्लू में जो बना हुआ है साइटोसोल के अंदर, ये भी हमारा क्या है, ईआर है। लेकिन कैसा ईआर है, एसईआर है, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब देखो यही हमारे ईआर के साथ देखो क्या बना, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स। दिस वन इज व्हाट, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। सही है, यस जल्दी से बताते जाएंगे। हाँ गुड, अलका सिन्हा, अंकुरास, अंकुरास, चलिए गुड, समझ में आ रहा है। राइबोसोम्स, इसमें जरा सा देखो, ये मैंने क्या बना दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ये देख पा रहे हो, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। गुड, ये सारे के सारे क्या है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। कैसा लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है पूरा, मतलब कि आप देख पा रहे हो एनिमेटेड एकदम वीडियोस के रूप में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सारा चीज। फिर जरा सा देखो, ये मैंने क्या बनाया, लाइसोजोम्स। ये क्या है बताओ, लाइसोजोम्स। अच्छा ये देखो मैंने क्या बना दिया, सेंट्रियोल्स। कैसा है, सिलिंड्रिकल शेप लाइक स्ट्रक्चर, ये देख पा रहे हो। ये वाला ग्रीन वाला जो बना है क्या है, ये सेंट्रियोल्स है। क्या है, सेंट्रियोल्स। उत्पल सिंह बोल रहे हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग उत्पल, कैसे हो। सही है, बढ़िया लग रहा है। एक बार अच्छे से बताओ, कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है। ये देखो एनिमल सेल का मैंने डायग्राम हो गया। यहाँ पे देखो कैसा सेल्स है, प्लांट सेल्स है। प्लांट सेल्स के बाहर का वाल देखो, चेक करो, ग्रीन वाला जो ये बना, ये कैसा बना है बेटा, बताओ। ये सेल वाल है। फिर इसके अंदर देखो रेड वाला बना, रेड वाला बना। ये रेड वाला कैसा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। देखो इंडिकेट करके दिखाया गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चेक करो। फिर देखो ये साइटोसोल है। ये जो येलो कलर में जो देख रहे हो डेंस जेली फ्लूइड दिख रहा है ना, ये हमारा कैसा है बताओ, ये कैसा है, साइटोसोल्स है। लाइसोसोम्स देखो बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये क्या चीज है, यहाँ पे चेक करो, न्यूक्लियस बना। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या बना बेटा, देखो, यस गुड। देखते जाओ, फिर ईआर बना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, चेक करो, लाइसोसोम्स है ना, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। यस, ये देखो वैक्यूल्स। वैक्यूल सबसे ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई किया जाता है बेटा, है क्या नहीं। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, बिल्कुल सही है। समथिंग स्पेशल सर, एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। हाँ देखो कुछ भी नहीं है ना बेटा, यहाँ पे क्या है ना, बिल्कुल मैंने डायग्राम के थ्रू एक एक चीज को दिखा रहा हूँ कि देखो कहाँ पे कौन सा पार्ट है ना, थोड़ा एनिमेटेड है। बिल्कुल आपको ये फील होगा कि सर डायग्राम केवल आप एनिमेटेड ही नहीं, हाथ से भी मैंने बना के दिखाया। जो लोग मेरे स्टार्टिंग से क्लास को देख रहे होंगे उनको पता होगा। ये देखो एनिमेटेड के रूप में भी देखो, वैक्यूल्स है। वैक्यूल्स के अंदर जो फ्लूइड देख रहे हो सेल सैप है ना। ये देखो, ये मैंने क्या बनाया, दिस वन इज व्हाट, क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्लोरोप्लास्ट। हाँ, ये सारे चीज आ गए। तो अदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स बेटा, कोई यदि आपसे पूछेगा तो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स में आप क्या बोलोगे, ईआर बोलोगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलोगे, लाइसोसोम्स बोलोगे, माइटोकॉन्ड्रिया बोलोगे, माइक्रोबडीज बोलोगे और वैक्यूल्स बोलोगे। ये सारे हमारे क्या हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं। करेक्ट। शोभा कुमारी है, गुड इवनिंग। आई गॉट 100 मार्क्स, कैन आई ड्रॉप और नॉट सर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा। देखो गॉट 100 मार्क्स से ड्रॉप और नॉट। देखो चंचला वर्मा कुछ बोले कि सर ड्रॉप ले या नहीं ले। देखो क्या बेटा कि एक बार अच्छे से बिल्कुल ड्रॉप लो, अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से उसको मेहनत करो, एनसीईआरटी की लाइन लेकर चलो बेटा। बिल्कुल मैं एनसीईआरटी को लेकर चल रहा हूँ यहाँ पे, है ना, कहीं से कुछ भी नहीं, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स बेटा कोई पूछे तो याद रखना, नंबर 1 ईआर, दूसरा क्या बोल रहे हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बेटा, इसको नोट डाउन करोगे अपने कॉपी में। तीसरा हो जाएगा लाइसोसोम्स, चौथा होगा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, पांचवा क्या है, माइक्रोबडीज, और छठा क्या है हमारा, बोलो, वैक्यूल्स है। ये सारे हमारे क्या हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। करेक्ट। अब आ जाओ, देखो प्रोकैरियोट्स में क्या हम देख रहे हैं कि लैक द मेम्ब्रेन बाउंडेड, यानी जनरली हमको किस में देखने को मिलता है, यूकैरियोट्स में बेटा मेम्ब्रेन बाउंडेड दिखता है, प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं ऑर्गेनल्स होते हैं। राइबोसोम्स क्या होता है बेटा, राइबोसोम्स आर नॉट ओनली फाउंड साइटोप्लाज्म, यानी एक ऐसा ऑर्गेनल है बेटा जिसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनल्स हैं जिसमें केवल साइटोप्लाज्म नहीं होते। राइबोसोम्स आर नॉट
ओनली फाउंड साइटोप्लाज्म, ये ध्यान में रखना। करेक्ट, करेक्ट, यहाँ पे कोई दिक्कत? ऑल्सो फाउंड इन टू ऑर्गेनेल्स, इन सारी चीजों को देखा गया। कौन कौन से में? क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, आरईआर हो गया। ऑल्सो फाउंड इन टू ऑर्गेनेल्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, आरईआर। एनिमल सेल में बेटा देखो एक अलग होता है जो कि प्लांट सेल्स में नहीं है, और जो वो ऐसा ऑर्गेनेल जो क्या कर रहा होगा, कोशिका विभाजन में, सेल डिविजन्स में हेल्प कर रहा होगा। वो सेल डिविजन्स में कौन से ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं? तो बेटा याद रखना वो है सेंट्रियोल्स। क्या है? सेंट्रियोल्स। ठीक, ये सेंट्रियोल्स प्लांट सेल्स में नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ केवल किस में होता है? बोलो, एनिमल सेल्स में होता है। जो काम क्या कर रहा होता है? बोलो, सेल डिवीजन में काम कर रहा होता है। सही, सही, इन सारी बातों को देख पा रहे हैं? सीक्वेंस में मैंने बात को बोल रहे हैं कि प्रोकैरियोटिस लैक ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स है। राइबोसोम्स आर नॉट ओनली फाउंड साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स हैं जो कि केवल साइटोप्लाज्म में नहीं पाए जा रहे हैं। दो ऐसे ऑर्गेनेल जो क्या है? बोलो, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड आरईआर, ये सारे आल्सो फाउंड इन टू ऑर्गेनेल्स। एनिमल सेल्स में बेटा सेंट्रियोल्स होते हैं जो क्या काम कर रहे होते हैं? सेल डिविजन्स में हेल्प कर रहे होते हैं। करेक्ट, इतनी सी बात याद रहेगी। सेल का डिफर साइज होता है, शेप होता है, उसके एक्टिविटीज होते हैं बेटा। इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग करेंगे डिस्कस। आज के क्लासेस के लिए बेटा हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। हम लोग ओवरव्यूज ऑफ सेल्स में जब जाएंगे तो सेल्स के हम लोग डिफरेंट उसके साइज पढ़ेंगे, शेप पढ़ेंगे, एक्टिविटीज पढ़ेंगे। सही, तो इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग करेंगे बेटा, लेकिन आज के क्लासेस में हम लोग यहीं तक अभी रखेंगे। ठीक है, यहीं तक रखेंगे। 1 आवर की क्लासेस हमारी रहेगी बेटा, डेली रहेगा। मंडे अल्टरनेट को आप चाहो तो नोट डाउन कर लो। मंडे अल्टरनेट, यानी मंडे अल्टरनेट का मतलब हुआ मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 8 PM। टाइमिंग सेम रहेगा 8 PM। किस वाले क्लास को हम लेंगे? क्लास 11th का लेंगे। ठीक, और ट्यूसडे अल्टरनेट में बेटा ट्यूसडे हो गया, थर्सडे हो गया और सैटरडे हो गया। टाइमिंग सेम रहेगा बेटा, 8 PM में ही देंगे। वो क्लास क्या होगा? 12th का होगा। तो दोनों का टाइमिंग सेम है, 8 PM 8 PM। एक है क्लास 11, एक है क्लास 12। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे रखते हैं, फिर हम लोग जल्दी मिलेंगे बेटा, यानी कल क्लास 12। टॉपिक हमारा होगा लिविंग, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पहला टॉपिक हमारा है ना। तो रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा। फर्स्ट चैप्टर है यूनिट 6 का, कल 8 बजे। क्लास 12 वाले बच्चे रेडी रहेंगे और बिल्कुल एनसीईआरटी को हम लोग लेकर चलेंगे और एनसीईआरटी को पूरी तरीके से वर्ड टू वर्ड हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखें, फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू अगेन माय डियर, थैंक यू।